हेलो गाइस, आज हम नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्टली है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम्स में क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी संख्या को हम लिखते हैं और हम क्या है कि उन्हें लिखने के लिए सिर्फ क्या है 1 से लेके 9 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, दशमिक प्रणाली या फिर इन्हें बोलते हैं डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। एक होती है डेसिमल वाली, जो नंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं। डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके क्या है बाई में क्या है 10 लिख दिया, जैसे 11 के बाई में 10 लिख दिया और इसको लिखते हैं 1.1 लिखते हैं। ये डेसिमल नंबर्स होते हैं और प्रणाली वो होती है जो क्या है कि हम इन अंकों का प्रयोग करके जो लिखते हैं। और ये लिखते हैं वो दो तरह से लिखते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबरेशन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम से लिखने का क्या होता है, इंडियन सिस्टम तो सिस्टम है ये हम लगभग पढ़ते ही रहते हैं। क्या है, जैसे मैंने ये नंबर लिया है, ये वाला नंबर होता है इकाई का, ये वाला नंबर दहाई का, ये वाला सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़ और ये 10 करोड़। ठीक है, तो इन नंबर का ये प्लेस होता है क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये तो होता है इंडियन सिस्टम के अंदर। कोई भी हमें नंबर लिखना हो और हमें बोल दे कि इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो ये होता है इंडियन सिस्टम के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं, यानी दो दो का पेयर होता है। जैसे ये सैकड़ा तक तो हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गई। आगे क्या होता है, ये 1000 है और ये 10,000 है, तो 1000 वाली ये 1000 और ये 10,000, तो 1000 वाले 2 नंबर हैं। फिर लाख में होता है तो ये लाख और ये 10 लाख है, ये भी 2 नंबर है। 10 लाख के अंदर 2 आ गई। और आगे क्या है, करोड़ है, करोड़ और ये 10 करोड़, तो ये करोड़ वाले 2 हो गए। तो यहाँ तक क्या हुए, ये सैकड़ों तक हो गई। ठीक है, और ये फिर 1000 वाला नंबर, ये लाख वाला और ये करोड़ वाला। तो इसी तरह से इनका क्या है, अगर हमें कोमाज लगाने के लिए बोल दे तो इसके अंदर कोमाज लगेंगे, पहले 3 नंबर छोड़ के, फिर 2-2 नंबर छोड़ के लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली होती है। इसमें क्या है, सेम वही चीज़ है 10,000 तक, आगे जाके चेंज हो जाती है। पहले वही सेम चीज़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लेकिन आगे क्या होता है, यहाँ लाख नहीं होता, आगे होता है 100,000। कितना होता है, 100,000। फिर आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, यानी 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, ये होते हैं। और इसमें कोमाज लगाने के भी तरीके चेंज हो जाते हैं। 10 इसमें सैकड़ा के बाद सैकड़ा तक सेम वही चीज़। फिर 1000 में कितने नंबर आते हैं, 1000, 10,000 और ये 100 वाला, तो यानी ये 3 नंबर है 1000 वाले। ठीक है, और ये 3 नंबर है मिलियन वाले। ठीक है, तो ये 1000 वाले 3 नंबर है, तो यहाँ 3 छोड़ के, और मिलियन वाले हैं तो फिर मिलियन के 3 छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ लिखते हैं। अब आगे आते हैं, ये हमने देख लिया। तो अब ये अंकों के मान कैसे लिखे जाते हैं, वो आते हैं वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू, एंड एक होता है प्लेस वैल्यू। वास्तविक मान क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो देखो, हम किसी का फेस देखते हैं तो सामने हमारे जो फेस, तो वो तो हो गया फेस, जैसे जो उसका वास्तविक मान है, जो रियल में जो चीज़ है वो। लेकिन स्थानीय मान, स्थान मतलब जिस स्थान पे वो है वो वाली चीज़। ठीक है, स्थान में मतलब जिस स्थान पे वो है अभी हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक मान में क्या होगा कि किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, रियल में वो चीज़ है। ठीक है, जैसे किसी बंदे का फेस है तो वो हमारे जो कोई हमारा फेस है बदलता थोड़ी है, सेम जो है वो रहता ही है। ठीक है, लेकिन स्थान तो चेंज हो सकता है, प्लेस किसी भी नंबर की, या फिर हमारी, जैसे हम
अभी कहीं खड़े हैं, अभी जैसे मोहन है वो यहाँ खड़ा है, लेकिन थोड़ी देर में वो यहाँ खड़ा हो जाता है, इसका प्लेस तो वो चेंज हो चुकी है। तो सेम यही चीज़ है, तो ये चेंज नहीं होता। अगर किसी नंबर का है, इसमें मैं ये पूछ लूँ कि 8 का वास्तविक मान क्या है, तो 8 ही है। 1 का वास्तविक मान या फेस वैल्यू क्या है, तो इसकी 1 ही है। लेकिन यहाँ मैं पूछूँ कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये देखो किस पे, 1s पे, मीन्स इकाई पर, ठीक है। और ये 1 है, ये टेंस या दहाई। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। और 1 की पूछें तो ये दहाई में है, तो ये 10 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आगे कोई भी नंबर मैं लिख दूँ 7 6, तो ये किस पे है, सैकड़ा पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगी। ये 1000 पे है, तो इसकी 9000 हो जाएगी। ये इसकी 70,000 हो जाएगी, ठीक है। और ये लाख पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, प्लेस वैल्यूज़ हुई, ओके। कुछ एक सम इस पे कर लेते हैं हम, किस तरह से सम्स आते हैं। आगे है 5,09,60,009, ठीक है। 5,07,048, इनको हमें अंकों में लिखने हैं। शब्दों में हमारे पास गिवन है और हमें लिखना किस में है, अंकों में हमें लिखना है। तो इनको अंकों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय और जो इंडियन जो की थी, यानी जो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में हमने देखा था, वही सेम चीज़ है, वो उसमें दे रखा है। हमें लिखना कैसे है, अब देखो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ कितनी ज़ीरो होती है करोड़ में, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आती है 9 लाख, तो हम क्या, 9 लाख कितने ज़ीरो होते हैं, 5, लिख लिया। नेक्स्ट है 60,000, 60,000 और फिर 9। अब इनको ऐड करके लिख दो, पहले 5 करोड़ है, 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 9 लाख, 5 ज़ीरो है, 5 ज़ीरो लिख लो यहाँ, फिर 9 है, ठीक है। फिर 3 ज़ीरो ये है, और इसमें ये 60 के साथ एक ज़ीरो हो रहा है, मतलब 6 के साथ है, तो 60 का एक ज़ीरो हो गया, तो ये 4 ज़ीरो, ठीक है। यहाँ 6 हो गया, अब है 9। अब इनको जोड़ दो, हम इनको ऐड करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9,0,0,6,9,0,5, ठीक है। अब 5 मिलियन यानी 5,07,048 है, 5,07,048 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सेम मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, सॉरी 5 है, मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 + 8 × 1000 में कितने होते हैं, 3 + 4 × 10, 48 है, तो 48 को हम ऐसे लिखेंगे, ये दहाई पे है, टेंस पे है, तो ये हो गया, और प्लस कितना होगा, 8। तो अब इनको 6 3 4 5 6, ठीक है। 3 है 8 के साथ, 1 2 3, ये 8 लिख दिया, 0 है और फिर 8 है। अब इनको ऐड कर दो, 8408,005, ठीक है। ये हो गया अंकों के अंदर, इस तरह से हम अंकों में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमें गिवन है अंकों में और हमें लिखना है शब्दों में, तो ये किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। एक ध्यान रखना, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में लिखना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है, पहले हम इसे इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये कितना हुआ, 10 लाख, ठीक है। फिर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पे है, तो यानी 5
100 और 67। ठीक है। और अब अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं, यानी इंटरनेशनल में देखते हैं, तो इसका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसके बाद 100,000 और फिर मिलियन, यानी 1 मिलियन, 500, 67। ठीक है, ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय में होगी। सेम चीज़ सेकंड पार्ट में हम करेंगे। पहले इंडियन में लिखते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये क्या है, 9 लाख 73,000। आगे 276, 276। ठीक है। फिर होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल में क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, यानी 973,000। दो सौ तिहत्तर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये हमें नंबर दिया हुआ है, में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में क्या अंतर है, यानी स्थानीय और वास्तविक मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों देखनी है पहले और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो ये 9 है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगी, वास्तविक मान क्या होगा, 9 ही होगा, बदलता नहीं है, सेम रहता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, 9 होगा। और प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी, कितने प्लेस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1, 10, 100, 1000, यानी 1000, और 1000 के लिए 3 0 लगती है, तो ये हो गया 9000। और हमें इनका दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी पहले जो प्लेस वैल्यू है और जो फिर फेस वैल्यू है, स्थानीय वास्तविक दोनों का डिफरेंस। तो 9000 में से हम 9 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये यहाँ कितना हुआ, इधर से कैरी लेके जाएंगे, तो ये यहाँ 1 होगा, 10 में से 9 1, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 8, तो ये आंसर कितना हुआ, 8991। ओके। नेक्स्ट सम क्या कहता है, डेसिमल्स का मैंने आपको बताया था। डेसिमल क्या होते हैं कि किसी भी जो नंबर है उसके नीचे 0 वो 10,000, 100 ये लग जाएं, तो वो डेसिमल्स होती हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब डेसिमल सिस्टम का बता रही थी उस टाइम में, कि हर के अंदर 10 हो या 10 की कोई भी घात हो तो वो क्या है, दशमलव में बदल जाती है संख्याएँ। ठीक है। तो इसमें देखो 10 नहीं है लेकिन 10 की घात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की 3 लिख सकते हैं, तो ये 10 की घात होगी, 10 की पावर होगी। ठीक है। तो देखो कितनी 0 है, 1 2 3, तो ऊपर कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, यानी 2225 है। नीचे 3 0 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ ऐड कर लेंगे, मतलब सॉरी ऐड नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे इनको कि काउंट करके लिखेंगे भी 3 नंबर कहाँ तक है, 1 2 3 यहाँ तक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये होता है छोटा सा पॉइंट होता है, ये डेसिमल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई ये चीज़। अब सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये हमें आता ही है, थोड़ा सा बता देती हूँ सब्ट्रैक्ट ऐड कैसे होता है। अब कोई भी नंबर है, जैसे 1.2 है, इसमें ऐड करना 1.1, तो हम क्या है, ये जो डेसिमल लगा है ना, ये 1.2 है, तो इसके डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल के इस साइड जो चीज़ें हैं वो इस साइड लिख दी, और इस साइड है वो इस साइड लिख दी। ठीक है, जो भी डिजिट दी हुई है। अब इनको ऐड करें 3, और ये डेसिमल यहाँ का यहाँ जाएगा, और ये 2, ऐड सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है। डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करने के लिए 1.44 डिवाइड बाय 1.2। अब यहाँ देखो ये 2 डिजिट है, फिर लगा हुआ है, इट मीन्स 100 आएगा नीचे। यहाँ 1 डिजिट है, फिर लगा हुआ है, तो इसके नीचे लिखेंगे वो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हुआ, 10 हो गया। इसको काट दो,
ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो, यानी यहाँ हमारे पास क्या रहा, ये चीज़ रहेगी। अब इसको हम अगर 144 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये 12 आ जाएगा, और ये 10 है, यानी 12/10 हमारे पास आंसर है। तो ये 1 0 है, तो 1 नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आएगा 1.2। ओके, यहाँ तक आपको समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। यहाँ सिर्फ प्लेस वैल्यू का अंतर पूछा है इसमें। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर है, इसके नीचे क्या है 1 2 3, यानी क्या आएगा 1000 आएगा। तो हम क्या है 1000 नीचे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो हमें क्या है 1000 लिखने के बाद ये पूरा नंबर क्या हो जाता है, सीधा लिख सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें इनकी 7 की जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालना है। 7 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ वाला 7 और यहाँ वाला 7 दोनों हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ये 1000 है, ये एक बार बाहर रखो, ठीक है। अब निकालो 1 2 3 4 5 0 आएगी, फिर 7 है, तो ये इसका क्या हुआ प्लेस हुआ। और इसका कितना है 1 है, तो 1 0 लग गई, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 3 या 3, फिर ये 9 9 9 3 9 रह गई, और ये 6 आ गया, और नीचे क्या था 1000 था, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल में इसका आंसर हो जाएगा, और डेसिमल के बाद 0 होता है उसको काउंट नहीं करते, तो इसका ऑप्शन में आपको ये भी गिवन मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ हमने एक लेक्चर में कुछ छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, थैंक यू।